हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग टुडे करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो देखते हैं आज क्या है। 2022 के लिए फीफा की अंतर्राष्ट्रीय सूची में चुने गए 18 भारतीय रेफरी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की कि 2022 के लिए जो फीफा रेफरी अंतर्राष्ट्रीय सूची में 18 भारतीय रेफरी चुने गए हैं, जिनमें 4 महिलाएं और 14 पुरुष हैं। मतलब हमारे जो फीफा अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है उसमें हमारे 18 भारतीय रेफरी हैं, जिसमें से 14 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है कि 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। और सूची के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए पात्र हैं और वे उस वर्ष के लिए अपनी यूनिफॉर्म पर फीफा बैज पहनने के भी हकदार हैं जिस वर्ष उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। फीफा का मुख्यालय ज़ूरिख, स्विट्जरलैंड में है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 425 मिलियन 3,192 करोड़ में एलईडी म्यूचुअल फंड का अधिग्रहण करेगा HSBC। देश के अपने फ्रेंचाइजी को विकसित करने के लिए विदेशी ऋणदाता HSBC 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर में L&T म्यूचुअल फंड का अधिग्रहण करेगा। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स MD और CEO दीनानाथ दुभाषी के अनुसार वैल्यू को अनलॉक करने और बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए यह बिक्री कर रही है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स ने HSBC एसेट मैनेजमेंट इंडिया के साथ L&T इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के 100% इक्विटी शेयर बेचने का समझौता किया है। नेक्स्ट है EESL का 2024 तक 1.6 करोड़ स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य है। तो ये भी बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। राज्य के स्वामित्व वाले एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड 2024 तक पूरे देश में 1.6 करोड़ स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। EESL ने MSME मंत्रालय के साथ गठजोड़ किया है। LED स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के तहत लगाई जाएंगी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ सकता है कि जो हमारा LED स्ट्रीट लाइटिंग है वो किस प्रोग्राम के तहत लगाई जा रही है। तो वो हमारा स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के तहत लगाई जा रही है। ठीक है। और 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल सर्च स्ट्रीट लाइट में बदलने के लिए SLNP लॉन्च किया। ये भी हम लोग पढ़े थे। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किए थे हमारे प्रधानमंत्री 2015 में। समाचार पत्र हॉकर के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता 6,000। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के प्रत्येक पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों के लिए 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित की। यह सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की गई है। राज्य हमको बता दें कि जितने भी सारे हमारे मुख्यमंत्री होते हैं और जितने भी हमारे सारे अटॉर्नी जनरल वगैरह जितने होते हैं, उन लोगों को सैलरी ना हमारे भारत के संचित निधि के द्वारा दी जाती है, उन्हीं से दी जाती है। तो इन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष के प्रदान की गई है और राज्य में पंजीकृत 7,300 हॉकरों को 6,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी। आकस्मिक मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ये भी एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। नेक्स्ट है हमारा कोविड-19 प्रतिक्रिया पर FAO प्रयासों के समर्थन के लिए संयुक्त राज्य ने दिए 10 मिलियन। अमेरिका ने कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयासों पर UN खाद्य एजेंसी का समर्थन करने और मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाली अन्य चुनौतियों का मुकाबला करने के मदद करने के लिए 10 मिलियन दिए। फंडिंग का उद्देश्य एजेंसी के कोविड-19 रिस्पॉन्स एंड रिकवरी प्रोग्राम का समर्थन करना है, जो इसके व्यापक वन हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा है। जूनोटिक रोगों की प्रारंभिक चेतावनी और रोकथाम के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अब एंडी मरे ने स्वीकार की ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो हमारे वाइल्ड कार्ड एंट्री से एंट्री मारने वाले एंडी मरे हैं। ठीक है। 5 बार में ऑस्ट्रेलियन ओपन के उप विजेता एंडी मरे ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वर्ल्ड कार्ड एंट्री स्वीकार करी। वे आखिरी बार 2019 में मेलबर्न पार्क में खेले थे, जब उन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। ATP रैंकिंग में 134वें नंबर के एंडी मरे ने 2013 और 2016 में 2 बार विंबलडन और 2016 US ओपन जीतकर 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जाता है।
ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया के कहाँ खेला जाता है, तो हमारा मेलबर्न में। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक जॉन डिडियन का निधन। देखिए, जो चर्चित पुरुष होते हैं, महिलाएं होते हैं, मतलब जितने भी सारे चर्चित पर्सनालिटी होते हैं, उनसे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो। तो ये शायद अगर हमारी विमेन से रिलेटेड है तो मे भी आ सकता है। तो लंबे समय से अमेरिका के प्रमुख लेखकों में से एक रूप से प्रतिष्ठित महान निबंधकार, उपन्यासकार और पत्रलेखा जॉन डिडियन का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। उन्होंने अपने सबसे अधिक बिकने वाले संस्मरण द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग के लिए नॉन फिक्शन के में 2005 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता। 2012 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया था। वैश्विक ग्रीन यूटिलिटीज़ की शीर्ष 3 रैंकिंग में शामिल हुआ ग्रीन को। एनर्जी ट्रांजिशन में एक भारतीय कंपनी ग्रीनको ग्रुप को एनर्जी इंटेलिजेंस द्वारा टॉप 100 ग्रीन यूटिलिटीज़ की रैंकिंग में तीसरा स्थान दिया गया। एनर्जी इंटेलिजेंस एक स्वतंत्र कंसल्टिंग फर्म है जो एनर्जी मार्केट के विशेषता रखती है। ग्रीनको शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी है। 7.3 गीगावाट के परिचालन पोर्टफोलियो के साथ ग्रीनको के पास भारत का सबसे बड़ा क्रियाशील स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो है। आरबीआई ने 6 करोड़ बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दी है कार्ड टोकन की समय सीमा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड ऑन फाइल COF टोकन की समय सीमा को 6 महीने बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया। पहले की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 थी। मर्चेंट पेमेंट अलायंस ऑफ इंडिया और अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन जैसी डिजिटल भुगतान फर्मों द्वारा उद्योग की तत्परता पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के बाद यह कदम लिया गया है। MOS राजीव चंद्रशेखर ने किए उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 23 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए। यह नोड मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में स्थित होंगे। आज तक उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में केवल एक इंटरनेट एक्सचेंज नोड काम कर रहा था। यह एक्सचेंज पॉइंट उत्तर प्रदेश के सभी जोन को कवर करेंगे। अब बिजली क्षेत्र के उत्पोषण के लिए REC ने किया KWF विकास बैंक के साथ समझौता। REC लिमिटेड ने भारत जर्मन द्विपक्षीय साझेदारी के तहत 169.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ODA आधिकारिक विकास सहायता संबंधी ऋण प्राप्त करने के लिए KfW विकास बैंक के साथ समझौता किया। ODA ऋण आय के अभिनव सौर PV प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन परियोजनाओं के आंशिक वित्तपोषण के लिए तैनात किया जाएगा। विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए REC लिमिटेड और KfW के बीच हस्ताक्षरित यह 5वां ऋण है। हुंडई मोटर इंडिया ने किया गोल्फर अदिति अशोक को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त। ये भी बहुत अच्छी पहल है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने ब्रांड की पहुंच, भावना और अभिनव दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए दिसंबर 2021 में अदिति अशोक के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। 2 साल के जुड़ाव के हिस्से के रूप में हुंडई HMIL की युवा और प्रगतिशील छवि का प्रतिनिधित्व करने वाली अदिति के साथ मिलकर काम करेंगे। अदिति अशोक 2020 अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता और दुनिया की एकमात्र गोल्फर है जिन्होंने हर बड़े गोल्फ प्रारूप में जगह बनाई है। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जहाँ भी हमारे विमेन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आती हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। HO सूरी को किया गया IFFCO का टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त। निजी क्षेत्र के IFFCO जनरल इंश्योरेंस ने HO सूरी को अपना नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए। नियुक्ति 1 अक्टूबर 2021 को प्रभावी है। सूरी 2000 में IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उन्होंने अपने पेशेवर सफर की शुरुआत 1982 में IFFCO इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड से की थी। तमिलनाडु ने किया मदुरई के लिए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन।
तमिलनाडु सरकार ने 22 दिसंबर 2021 को मदुरई शहर के लिए एक नए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन करते हुए एक सरकारी आदेश पारित किया। प्राधिकरण के में अध्यक्ष के रूप में आवास और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव सहित 11 सदस्य शामिल होंगे। जिला कलेक्टर को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा और एक पूर्वकालिक सदस्य सचिव भी नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया बनास डेयरी कांसी संकुल का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी कांसी संकुल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। डेयरी लगभग 475 करोड़ की लागत से बनाई जाएंगी और इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध को संसाधित करने की क्षमता होगी। इन्होंने बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखी। HDFC लाइफ ने जीता सर्वश्रेष्ठ शासित कंपनी लिमिटेड सेगमेंट लॉज कैटेगरी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए ICSI ने नेशनल अवार्ड के 21वें संस्करण में HDFC लाइफ को सबसे शासित कंपनी लिस्टेड सेगमेंट लॉज कैटेगरी में चुना गया। यह पुरस्कार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया। HDFC लाइफ, HDFC लिमिटेड और स्टैंडर्ड लाइफ एबरडीन के बीच यह संयुक्त उद्यम है। पंकज अडवाणी ने जीता अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब। आइए इनके बारे में जानते हैं। दिसंबर 2021 में अपने साथी ध्रुव सीतवाला को सर्वश्रेष्ठ नो गेम फाइनल में 5-2 से हराकर पंकज अडवाणी ने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता। सीतवाला ने 64 और 42 के ब्रेक के बाद अडवाणी ने 1-1 पर समानता लाने के लिए 56 और 46 के ब्रेक के साथ जवाब दिया। यह उनका कुल मिलाकर 35वां खिताब है। इन्होंने 15 बार IBSF इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट है हमारे नासा इसरो अनुसंधान कार्यक्रम में भागीदारी के रूप में चुना गया केरल का कुफोस। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ को नासा इसरो सहयोगी कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा समर्थित एक शोध परियोजना के शामिल होने के लिए चुना गया। नासा और इसरो संयुक्त रूप से एक अंतरिक्ष जनित सिंथेटिक एपर्चर रडार विकसित कर रहे हैं, जिसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया जाएगा। निसार बड़े क्षेत्र के लिए उच्च रिजोल्यूशन डेटा का उत्पादन करेगा। हमारा नेक्स्ट है ब्रिटेन को पछाड़कर यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला तीसरा देश बना भारत। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने उन देशों की सूची जो यूनिकॉर्न उद्यम प्रत्येक उद्यम का मूल्य $1 बिलियन से अधिक है के घर में यूनाइटेड किंगडम को तीसरे स्थान पर विस्थापित कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन पहले 2 स्थान पर डेटा हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित किया गया था। भारत में एक साल में 33 नए यूनिकॉर्न शामिल हुए। अमेरिका में 254 यूनिकॉर्न, जबकि चाइना में 74 यूनिकॉर्न शामिल हुए हैं। हम नेक्स्ट आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया CSB बैंक। निजी क्षेत्र में ऋणदाता CSB बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के सामान्य बैंकिंग व्यवसाय को शुरू करने के लिए एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। CSB बैंक लिमिटेड, जिसे पहले कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसका मुख्यालय त्रिशूल केरल में है। CSB बैंक स्रोत पर कटौती, GST स्टॉप ड्यूटी आदि जैसे लेन देन को संभालेगा। ब्रिटिश काउंसिल ने दी डिजिटल यूनिवर्सिटीज केरल के लिए अनुदान को मंजूरी। ब्रिटिश काउंसिल ने UK में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के लिए गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लोरेटरी ग्रांट को मंजूरी दी है। इससे आपदा तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है। दोनों डेवलपिंग पॉलिसी इनपुट्स फॉर फास्टर इकोनॉमी रिकवरी वाइल प्रोमोटिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजना पर सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन खातों ने पार किया 44 करोड़ का आंकड़ा। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्र की वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 44 करोड़ का आंकड़ा पार किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार PMJDY के तहत खोले गए खातों की कुल संख्या 44.5 करोड़ थी, जिसमें कुल शेष 147,812 करोड़ था। उत्तर प्रदेश राज्य की सूची में सबसे अधिक खातों के साथ सबसे ऊपर है, जिसके बाद बिहार का स्थान है। प्रधान मोदी जनधन योजना कार्यक्रम 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। भारत की अनाहत सिंह ने जीता जूनियर US ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट।
भारत की अनाहत सिंह ने 22 दिसंबर 2021 को फिलाडेल्फिया में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता। उन्होंने फाइनल में मिस्र की जायदा मरोई को 11-9, 11-5, 8-11, 11-5 से हराया। सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक स्क्वैश टूर्नामेंट में से 41 देशों के 850 से अधिक शीर्ष जूनियर ने भाग लिया। टूर्नामेंट फिलाडेल्फिया के आर्लेन स्पेक्टर सेंटर में खोला गया था। हांगकांग के शोधकर्ताओं ने विकसित किया पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील। ये भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। हांगकांग विश्वविद्यालय HKU की परियोजना टीम ने पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया। यह अपनी सतह पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 को मारता है। एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील H1N1 वायरस और ई कोलाई को भी इसकी सतह पर निष्क्रिय कर सकता है। निष्कर्ष 25 नवंबर 2021 को केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल में प्रकाशित किए गए थे। अभी देखिए ये भी हमारी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी, भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता कांस्य पदक। भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर 5 टीमों में टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया। एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच बांग्लादेश के ढाका में मौलाना भासानी नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला गया। दक्षिण कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए 0.01 सेकेंड से इसकी बराबरी करते हुए जापान को 4-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। नरेंद्र सिंह तोमर ने किया स्पाइस स्टैटिक्स एट अ ग्लांस पुस्तक का विमोचन। देखिए ये हमारे इम्पोर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 21 दिसंबर 2021 को स्पाइस स्टैटिक्स एट ए ग्लांस 2021 पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन प्रकाशित करता है। यह देश में 2014 से 15 से 2020-21 तक पिछले 7 वर्षों के दौरान मसाला क्षेत्र में प्राप्त की गई वृद्धि पर प्रकाश डालता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी CCI और CCM के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मॉरिशस के प्रतिस्पर्धा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में सहयोग को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। या CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रवर्तन में सुधार करेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिबंधों को दूर करेगा। देखिए राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। भारत हर वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस मनाता है। यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का प्रतीक है। उन्हें 28 जुलाई 1929 से 14 जुलाई 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में गायब किया। वे किसान नेता थे। 23 दिसंबर 1928 को उन्होंने किसान ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की ग्रामीण जनता को अन्याय के खिलाफ शिक्षित करना था। हरजिंदर सिंह बने ओलंपिक के लिए भारत सेफ्टी मिशन। भारतीय ओलंपिक संघ ने हरजिंदर सिंह को बीजिंग के आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया। वे आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। वे 2018 में 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के सेफ्टी मिशन भी थे। यह आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी ICI को PMP समझौता ज्ञापन को मंजूरी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अतुल दिनकर राणे को किया गया ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रमुख के रूप में नियुक्ति। ये इम्पोर्टेंट है। अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाती है। वह रूस के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में इनकी शुरुआत से ही ब्रह्मोस एयर स्पेस के कोर टीम के सदस्य में से एक थे। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।